तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार बोर्ड गणित कक्षा 9 का जो अध्याय 15 को, जिसका नाम है प्रायिकता। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 15.1 का जो है प्रश्न संख्या 9 से बताना स्टार्ट करते हैं। देखते हैं इस वीडियो में हम कहाँ तक बता पाते हैं आप लोगों को। तो चलिए, प्रश्न 9 क्या कह रहा है कि क्रियाकलाप। देखो, सबसे पहले पेज नंबर 338 निकालने सब बच्चा। प्रश्नावली 15.1, ठीक है। पेज नंबर 338, प्रश्नावली 15.1 का जो है सवाल संख्या 9। सब अपने अपने आगे में बुक को खोलें और 9 नंबर को सबसे पहले आप खुद पढ़ें अच्छे से, उसके बाद हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, पढ़ लिए होंगे अभी तक में, तो चलिए इसको समझाते हैं अच्छे से। तो क्या है कि क्रियाकलाप, मतलब वीडियो रोक के पढ़ लेना है पहले, उसके बाद वीडियो को चालू करना है। ठीक है, तो चलो समझो अब 9 नंबर को कि क्रियाकलाप है ना, क्या दिया हुआ है। अपने विद्यालय के गेट के सामने से एक समय अंतराल में गुजरने वाले 2 पहिया, 3 पहिया और 4 पहिया वाहनों की बारंबारता लिख लीजिए कि कितना बार कौन कौन गाड़ी गया। ठीक है, आप द्वारा देखे गए वाहनों में से किसी एक वाहन का 2 पहिया वाहन होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मतलब 2 पहिया वाहन होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो बस अपने से जो ना एक सारणी बनाते हैं बारंबारता सबसे पहले, उसके बाद 2 पहिया वाहन की प्रायिकता ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, ठीक हुआ। देखो समझो, सबसे बारंबारता सारणी बोल दी है, वो नहीं करना है। अब देखो कितना कितना पहिया गाड़ी बोला है रे। पहले 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया। धुंधला हो गया है, सही नहीं हुआ अभी तक। 2 पहिया वाहन की संख्या बराबर, पूरा धुंधला हो गया। अभी देखो ठीक हो ना। 2 पहिया वाहन की संख्या। अब जैसे कि तुम स्कूल के गेट के पास खड़ा हो गया, मतलब उसके बाद जो जैसे है ना अपना स्कूल, जैसे हर स्कूल, जैसे स्कूल के बाहर में खड़ा हो गया आके। अब 2 पहिया वाहन कै गो गया, गिन लिया। मान के चलो तुम 2 पहिया वाहन कै गो देख लिया, 10 ठो। क्या को देखा, 10 गो। फिर तुम बोला सर हम टेम्पू यानी 3 पहिया वाहन की संख्या कितना है। मान के चलो 12 को देख लिए। कितना देख लिए, 12 को। फिर मान के चलो 4 पहिया बोला है, सर 4 चक्का भी देख लिए, 4 पहिया वाहन भी देखे कै गो, 15 गो। चलो, कोई दिक्कत है, नहीं समझ में आया। देख लिए इतना इतना। और कोई कोनो पहिया बोला है, 6 पहिया भी बोला है। नहीं ना, ट्रक होता है कि ट्रक उड़क में 6 पहिया होता है। अच्छा चलो हटा वो सब बात, यहाँ तक समझ में आया। ये हम अपने मन से न दिए। वहाँ क्रियाकलाप का क्या मतलब, आप अपने मन से देखिए वहां पे, मतलब स्कूल के बाहर में खड़ा होकर कौन गाड़ी कितना कितना गुजरा। गुजरने के बाद ये सब हो गया। फिर बोल रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वो कितने पहिया वाहन होगी, 2 पहिया। तो 2 पहिया वाहन कितनी है, 10। अनुकूल कितना हो गया, 10 बट्टे कुल संभव परिणाम, यानी सभ्य गाड़ी को जोड़ दो तो कुल संभव परिणाम हो जाएगा। बताओ, तो लिख देते हैं कुल वाहन की संख्या। वाहन की संख्या कितनी होगी, कुल वाहन की संख्या 37। अब हम 10 लिए हैं, कोई 5 ले लो, हम 12 की जगह में कोई कुछ से कुछ ले लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया ना। तो क्या लिखेंगे, 2 पहिया, 2 पहिया वाहन होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे कुल संभव परिणाम। तो अनुकूल कितना हो गया, 2 पहिया वाहन कै गो, अनुकूल वो हो गया, बट्टे कुल संभव परिणाम कितना, कटेगा तो नहीं है, यही होगा फाइनल। चलिए फटाक से इनको उतारिए, अब आपको 10 नंबर बताते हैं। तो बच्चों अब देखिए 10 नंबर को। 10 नंबर में क्या कर रहा है कि क्रियाकलाप। ठीक है, आप अपनी कक्षा के विद्यार्थियों से एक 3 अंक वाली संख्या लिखने को कहिए। मतलब सुनो, आप अपनी कक्षा के विद्यार्थियों से 3 अंक वाली संख्या लिखने को कहिए। समझ रहा है ना, कि तुम्हारे जैसे कक्षा में कोई विद्यार्थी है जो दोस्त है तुम्हारा, उसको बोलिए कि 3 अंक का संख्या लिखिए। कोई कोई जैसे कि 3 अंक का, जैसे कि 3 अंक का 111 लिख देगा, कोई 112 लिख देगा, कोई 115 लिख देगा। समझ में आ रहा है, 330 लिख देगा। मतलब 3 अंक का अलग अलग संख्या बहुत सारा बच्चा लिख सकता है, कोई दिक्कत है। तो यही बात है, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। फिर क्या कहता, आप अपनी कक्षा के विद्यार्थियों में से 3 अंक वाली संख्या लिखने को कहिए। ठीक है, आप कक्षा से एक विद्यार्थी को यादृच्छिक चुन लीजिए। इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि उसके द्वारा लिखी गई संख्या 3 से विभाज्य है
और यहाँ बोला याद रखिए कि कोई संख्या 3 से भाज्य होती है यदि उसके अंकों का योग कितना हो, 4 से भाज्य हो। मतलब देखो 3 से विभाज्य होने के लिए 4 से भाज्य बोला ना, लेकिन 3 से विभाजकता का क्या नियम है कि सबको जोड़ो, अगर वो संख्या 3 से कटता है तो वो भी 3 से कटेगा। तो समझ में आ रहा है? यार 4 से बोला है तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोगों को पता है ना कि 3 से होता है ना। तो समझो अब जैसे कि कोई विद्यार्थी संख्या लिखेगा, जब पहला विद्यार्थी मान के चलो, पहला विद्यार्थी कितना लिख दिया, पहला विद्यार्थी, ठीक है, विद्यार्थी, हाँ पहला विद्यार्थी क्या क्या था, 3 अंकों की संख्या, पहला विद्यार्थी द्वारा लिखी गई 3 अंकों की संख्या, क्या लिखी गई 3 अंकों की संख्या, क्या होगा, पहला विद्यार्थी द्वारा लिखी गई 3 अंकों की संख्या, मान के चलो कोई लिख दिया 111, ठीक है ठीक है। और दूसरा विद्यार्थी द्वारा लिखी गई 3 अंकों की संख्या 5 3 8 8 3 11 533, मतलब लिख दिए। फिर तीसरे विद्यार्थी द्वारा लिखी गई 3 अंकों की संख्या, मान के चलो तीसरा बच्चा कोई लिख दिया 133, कोई दिक्कत, ठीक है। अब कुल 3 अंकों की संख्या का योग कितना हो गया ये बताओ, कुल 3 अंकों की संख्या, ठीक है, कितना, 3 3 6 1 7, 3 3 6 1 7, 5 1 6 1 777। तो निकालना क्या है, तो ये निकालना है, यहाँ बोला है कि आप अपनी, धुंधला है, सही नहीं हुआ, हो गया ना। यहाँ बोला क्या है कि आप अपनी कक्षा के विद्यार्थियों में से 3 अंकों वाली संख्या लिखने को कहिए। तो 3 अंकों वाला 1 2 3 बच्चा लिख दिया, कोई दिक्कत है, कहिए। और 3 पहिया और 4 पहिया वाहनों की बारंबार कहिए। आप कक्षा से एक विद्यार्थी को यादृच्छिक से चुन लीजिए, इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि उसके द्वारा लिखी गई संख्या 3 से विभाज्य हो। 3 से विभाज्य वाला बोला ना, तो बताओ 3 से विभाज्य का क्या मतलब, तीनों को जोड़ेंगे, अगर वो संख्या 3 से कटता है तो वो संख्या भी 3 से कटेगा। तो ऐसा सा जैसे कि 1 1 2 1 3, ये 3 हुआ ना योग, क्या ये 3 से 3 हुआ ना योग रे, इसका मतलब वो 3 से कटेगा फिक्स। 5 3 8 3 11, क्या 3 से कटेगा? अच्छा, 3 3 6 1 7 कटा, तो 3 से कटने वाला कै गो हुआ, एक के गो हुआ, अगर ए गो हुआ तो अनुकूल कितनी हो गई, एक, मतलब हमको बोला 3 से ही कटने वाला, संभव कितना है, आंसर। अब तुम कुछ से कुछ संख्या लो, कटने वाला ही 2 संख्या ले लो, 5 तो ले लो, और कटने वाला 5 तो लेंगे तो 5 बट्टे कितना, जितना योग आएगा। नहीं समझ में आया, यही क्रियाकलाप था, समझ में आ गया ना। तो क्या लिख देंगे तो प्रायिकता में लिख देंगे ये, थोड़ा सा उनको ये रोको तो बच्चों 3 से भाज्य होने वाली संख्या की प्रायिकता क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे कुल संभव परिणाम। तो अनुकूल कितना है, 3 से विभाज्य होने वाली क्या गो है, एक के गो, बट्टे कुल कितना है। और कई बच्चा सोचता है सर एक गो है तो 111 लिखिएगा, ना 111 नहीं लिखना है, उतना 3 से कटने वाला कई गो है उसको लिखेंगे। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत है, हो गया आंसर, फटाक से उतारो। अभी 10 11 12 13 को करते हैं, मतलब 11 12 13 को करते हैं। तो बच्चों अब 11 नंबर को समझिए, 11 नंबर का सवाल बहुत ही ज्यादा इजी है, ठीक है। तो देखिए क्या है 11 नंबर में कि आटे की उन 11 थैलियों में, तो टोटल थैली कितना हो गया 11 गो में, ठीक है, जिन पर 5 केजी अंकित है, कितने अंकित है, 5 केजी अंकित है। वास्तव में आटे के निम्नलिखित भार है, ठीक है, ठीक है, केजी में, जैसे कि बगल में दिया हुआ है 4.97, मतलब 4 किलो 970 ग्राम, फिर 5 किलो 50 ग्राम, ऐसे करके 5.08, फिर 5.3, 5.00, 5.06, 5.08, 4.98, 5.04, 5.07, 5.00, इस तरह से भार दिया गया है दिव्या, इस तरह से भार दिया गया है। यादृच्छिक चुनी गई एक थैली में 5 केजी से अधिक आटा होने की प्रायिकता क्या होगी, 5 किलो से अधिक होने की प्रायिकता क्या होगी, यही बोला है, समझी। 5 किलो से अधिक की प्रायिकता बोला ना, तो सबसे पहली बात तो आटे की भार लिखते हैं एक तरफ से, तो आटा का भार क्या क्या दिया बताओ,
आटे की भार, बताओ कितना कितना दिया है? 4.97 है, कोमा कितना है रे? 5.05 है, फिर 5.08, कोमा 5.03, कोमा 5.00, कोमा 5.06, कोमा 5.08, कोमा 98, कोमा 5.04, 5.07, 5.00। ये ना आटा का भार दिया हुआ है, समझा? कोई दिक्कत है? मतलब आटा का जो अंक, देखो आटा में 5 किलो लिखा हुआ है, अंकित है 5 kg, लेकिन अगर तुम वास्तव में नापेगा तो किसी में 4 किलो 917 ग्राम है, तो किसी में 5 किलो से थोड़ा सा अधिक है, नहीं समझा? हल्का कम, हल्का ज्यादा, हल्का कम, हल्का ज्यादा, इस तरह से वजन है आटे का। कोई दिक्कत है? और इसमें ये बोला है निकालने प्रायिकता कि इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई जो एक थैली में 5 kg से अधिक आटा होने की प्रायिकता, एक थैली में 5 kg, तो एक थैली में 5 kg से अधिक, क्या रे? हाँ, यहाँ बोला है ना कि एक थैली में 5 kg से अधिक आटा होने की प्रायिकता, अधिक आटा होने की प्रायिकता, क्या रे? घड़वा हिसाब है कि नहीं? होने की प्रायिकता। फॉर्मूला क्या होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे कुल संभव परिणाम। तुम ही लोग बताओ, 5 किलो से अधिक में मतलब 5.0, मतलब अधिक की बात कर रहे हैं ना, तो 5 किलो से अधिक कौन कौन है? इसका थोड़ा सा देख लो तो, देखो 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 कितना। ये होगा, बोलो, होगा, होगा ना? नहीं है 5 किलो से अधिक, ये भी है, और ये भी है, ये भी है। 5 किलो से अधिक की बात कर रहा है, ये भी है, ये नहीं है, ये है, ये है। 1 2 3 4 5 6 7 गो है। अनुकूल परिणामों की संख्या 7 बट्टे कुल संभव परिणाम टोटल 11 है। भारी हिसाब था, बोलो तो, कोनो भारी है? भारी है। आप समझो 12 नंबर सॉल्व। हाँ, 12 नंबर रोकना नहीं है, समझो समझो समझो। 12 नंबर क्या कर रहा है बच्चों? 12 नंबर प्रश्नावली 14.2 के प्रश्न 5 में आपसे 30 दिनों तक एक नगर की प्रति आयु में सल्फर डाइऑक्साइड की भाग, अरे समझो पहले, सब बाद में उतारना, ठीक है? डाइऑक्साइड की भाग प्रति मिलियन में सांद्रता से संबंधित एक बारंबारता बंटन सारणी बनाने के लिए कहा गया था। इस सारणी की सहायता से इनमें से किसी एक अंतराल 0.12 से 0.16 में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पूरा इजी, इतना बड़ा डड्डा बांध के तो लिखा हुआ है, लेकिन है पूरा हल्का बात। आप सबसे पहले प्रश्नावली 14.2 में जाके प्रश्न 5 को देखिए, क्या है प्रश्न 5, उसके बाद वर्ग अंतराल उसको देखेंगे, ठीक है? तो प्रश्नावली 14.2 में प्रश्न 5 में चलिए हम पेज नंबर आपको बताते हैं। कितना पेज नंबर? 293 निकाल, 94 निकाल लीजिए। 294 पेज नंबर है प्रश्नावली 14.2 का, जो है प्रश्न संख्या कितना रे? 5 में, ठीक है? यहाँ बोला है ना कि प्रश्नावली 14.2 के प्रश्न 5 में आपसे 30 दिनों तक का एक नगर की प्रतिवायु में सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये जो बोला है बाबू साहब, ये प्रश्नावली 14.2 का प्रश्न संख्या 5 है। तो 294 पेज नंबर में 14.2 का प्रश्न संख्या 5 दिया हुआ है, वहां पे आप पहले पढ़िए। उनको क्या दिया है कि एक नगर में वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता प्रति भाग मिलियन में ज्ञात करने के लिए अध्ययन किया गया है। 30 दिनों के प्राप्त किए गए आंकड़े ये हैं। तो यहाँ पे देखो बहुत सारा आंकड़ा दिया हुआ है ना, कितना दिया है? 0.03, 0.08, 0.08, 0.09, इस तरह से दिया हुआ है। और हम लोगों को क्या बोला है यहाँ सवाल में 12 नंबर में कि 0.12, यानी है, देखो हम लोग को लेना है कितना कितना के बीच में रे? 0.12 से 0.16 के बीच में, ठीक है? इनके बीच में सल्फर डाइऑक्साइड के सांद्रण होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। इनके इनके बीच में, क्या तुम उसमें जो डाटा दिया हुआ है उसमें तुम इनके इनके बीच में जितना डाटा आएगा नहीं खोज पाएगा? खोज पाएगा ना? तो बताओ खोज के क्या क्या होगा इनके इनके बीच में। और एक बात बताओ, इनमें जो है ये ऊपरी वर्ग सीमा को शामिल करते हैं क्या? नहीं। तो इनके बीच में मतलब 0.12 से 0.15 वाला तक जितना है सबको ले लेंगे,
तो फटाफट जो है आप प्रश्नावली 14.2 का जो है प्रश्न संख्या 5 का पेज नंबर 294 में खटाखट चुनिए। कितना है? तो ओनली 2 मिलेगा आपको, देख लीजिए क्या है। 0.03 होगा क्या? कभी नहीं होगा। 0.08 होगा क्या? 0.08 भी नहीं होगा। 0.09 भी अगर नहीं होगा। 0.04 भी नहीं। 0.17 होगा क्या? नहीं होगा। 0.16 होगा क्या? क्योंकि ये तो शामिल होगा नहीं ना रे, नहीं ना होगा। हाँ, उसके बाद 0.05 0.0 नहीं होगा। कहाँ पे दुगो हो गया रे? एक 0.12 है और 0.13 है, बाकी बात कोई है ही नहीं। कोई दिक्कत है? तो मतलब 2 बट्टे कुल संभव परिणाम कितना है? देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 6 पंचे 30, मतलब 30 गो है कुल, और 2 बट्टे 30 मतलब 1/15 प्राइक का आंसर। कोई दिक्कत है? तो क्या लिखेंगे? 0.12 से 0.16, ठीक है तक। और वो सवाल संख्या कितना पेज नंबर था रे? 200, हाँ 338 और 39। हाँ, यहाँ क्या लिखेंगे? 0.12 से 0.16 में, 16 में सल्फर, लफड़, सल्फर डाई ऑक्साइड, कोसाइड, ठीक है। इतना में सल्फर डाइऑक्साइड के सांद्र के सांद्रण की संख्या कितनी है रे? 2। तो अच्छा, कुल 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 दिनों की संख्या था वो, क्या था वो कुल? हाँ 30 दिनों तक के, हाँ कुल दिनों की संख्या हाँ 30 है। तो हमें निकालना क्या है? 0.12 से 0.16 में सल्फर डाइऑक्साइड, है ना, सल्फर डाइऑक्साइड के सांद्रण की कौन सी रे? प्रायिकता। क्या होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे कुल संभव परिणाम। तो अनुकूल कितना है बाबू साहब? दुएगो है अनुकूल। अनुकूल हो गया 2 बट्टे कुल संभव परिणाम 30। तो 2 एकम 2 पनार दूनी 30, मतलब 1/15। कोई दिक्कत है? और इससे भी इजी है 13 नंबर का सवाल, ठीक है। तो 13 नंबर को भी कर ही लेते हैं। कर ले 13 को, 13 को कर ले, 13 को कर ले, ठीक है कर लेते हैं। तो पहले आप इनको उतारें, फिर हम 13 बताते हैं। पूरा इजी है। तो ठीक है, तो बाबू साहब अब देखिए 13 नंबर को क्या है। प्रश्नावली 14.2 के प्रश्न 1 में सुनो, प्रश्नावली 14.2 के प्रश्न 1 में, तो सबसे पहले हम लोगों को प्रश्नावली 14.2 में जाके भी प्रश्न 1 को देखना है। प्रश्न 1 में आपसे यह कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह से संबंधित बारंबारता बंटन सारणी बनाने के लिए कहा गया था। कहा गया था ना वहां पे रक्त समूह, याद है कि नहीं? ठीक है। इस सारणी की सहायता से इस कक्षा से यादृच्छिक चुने गए एक विद्यार्थी की रक्त समूह ए बी होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप 14.2 का प्रश्न 1 को देखिए, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। 193 293 पेज नंबर में आ जाइए। 293 पेज नंबर प्रश्न संख्या 1 में क्या बोल रहा है? देखो 293 पेज नंबर 293 पेज नंबर में प्रश्नावली 14.2 का प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह ये हैं। किसी का ए है तो किसी का बी है तो किसी का ओ है। समझ में आया? इस तरह से किसी का ए बी है, तो इसी तरह से दिया हुआ है। और इन आंकड़ों को एक बारंबारता सारणी के रूप में प्रस्तुत कीजिए। तो वो सब प्रस्तुत किए थे, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि किसका किसका मतलब ए बी, मतलब यहाँ बोला ना चुने गए एक विद्यार्थी का रक्त समूह ए बी होने की प्रायिकता, ए बी होने की प्रायिकता। बताओ ए बी कै गो में है? 3 गो में। 3 बट्टे कुल कितना है? 30। 3 एकम 3 10 तिया 30, 1/10 आंसर। कोई दिक्कत? चैप्टर खत्म। समझ गया ना? एक मिनट रुको। तो बाबू साहब हम आपको अब 13 नंबर को बता रहे हैं। तो विद्यार्थियों में ए बी रक्त समूह की संख्या कितनी थी? तो 3 है। हम लोग गिन लिए वहां पे प्रश्नावली 14.3 में। 14.2 का जो है पेज नंबर 293 में जाके देख सकते हैं, 3 ही आपको मिलेगा, ठीक है। और कुल रक्त समूह कितने हैं? तो 30 है। तो ए बी रक्त समूह होने की प्रायिकता बोला गया था। तो फॉर्मूला क्या होता है रे? अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे कुल संभव परिणाम। अनुकूल कितनी है? 3 बट्टे कुल संभव परिणाम कितना है? 30। 3 एकम 3 10 तिया
30, तो 1/10 इसका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो बच्चों प्रश्नावली 15.1 जो है ना आज के इस वीडियो में हो गया समाप्त, यानी 15वां चैप्टर क्लीन हो गया। ठीक है, अब हम आपको जो चैप्टर्स कुछ बच गया है उनको बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को हम बताएंगे आपको अच्छे से, और अच्छे से इसको तैयारी कर ले। और ये आपके 10th के एग्जाम में भी आने वाला है, क्योंकि 9th में है, 10th में भी चैप्टर है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लें। तो चलिए बच्चों, अब आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।